आज मैं आप लोगों के साथ पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स, जो कि देखने में कढ़ाई पनीर की तरह लगता है और खाने में शाही पनीर की तरह। बहुत ही आसानी से बनने वाली, घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट के हेल्प से और बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार होती है ये ढाबा स्टाइल पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी। मौका आम हो या ख़ास, कुछ मज़ेदार बनाने का मन हो या फिर कुछ मज़ेदार खाने का मन हो या फिर किसी को इम्प्रेस करने का मन हो, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल ली थी और साथ में 25 ग्राम के करीब बटर ऐड कर दिया। बटर जैसे ही हाफ मेल्ट हो गए, देन यहाँ पर मैंने आधा केजी पनीर के पीसेस को इस तरीके से क्यूब्स में कट करके ऐड कर दी थी। बीच बीच में हल्के हाथों से चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसे हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पनीर को नहीं चलाएंगे, नहीं तो पनीर के टूटने का डर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बीच बीच में चलाते हुए पनीर को फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से इसका कलर आ चुका है। और अब इसी बचे हुए ऑयल में मैंने 2 शिमला मिर्च को इस तरीके से कट करके ऐड कर दिया। इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा हम इसे सौते कर लेंगे और इसे भी ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारा पनीर और शिमला मिर्च हमने फ्राई करके सेपरेट कर लिया। और अब हम इसकी ग्रेवी को तैयार करने के लिए यहाँ पर 2 मैंने प्याज इसे स्लाइस में कट कर ली हूँ, इसे ऐड कर देंगे। साथ में 10 से 12 काजू और 2 से 3 यहाँ पर हरी मिर्च को डाल करके इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा नरम हो जाए, देन इसमें मैंने 2 टमाटर उसे शीर निकाल दिया था और उसे इस तरीके से काट करके हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा कि टमाटर हमारा जल्दी गल जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। बस 3 से 4 मिनट तक हमने इसे पकने दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम ऑयल से सेपरेट कर लेंगे और इसके बाद इसे ठंडा होने के बाद इसका हमें एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे हमने सेपरेट कर लिया ऑयल से और इसका ठंडा होने का इंतज़ार कर लेंगे। अब इसी बचे हुए ऑयल में अगेन हमने करीब 20 ग्राम से करीब बटर ऐड कर दिया था। बटर जैसे ही पूरी मेल्ट हो जाए, देन इसमें 2 तेज पत्ता, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के थे और आधी छोटी चम्मच ज़ीरा को इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, क्रैकल हो जाए, देन इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज को बारीक काट करके इसमें हमने ऐड कर दिया। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा पिंकिश हो जाए, देन इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को मिनिमम 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसका जो रॉ फ्लेवर होता है उसे ख़त्म होने में कम से कम 2 से 3 मिनट का वक्त लग जाता है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये भून चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें हमने कुछ ड्राई मसाले जैसे 1 छोटे चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच के करीब धनिया का पाउडर इसमें मैंने ऐड किया था। इस ड्राई मसाले को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, ताकि इसकी जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और देन इसमें जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार किया था, काजू भी मिक्स थी उसमें, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने सारा जितना भी पीसा था वो सब मैं ऐड कर दी हूँ और साथ में थोड़ा सा करीब 2 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पर पानी, जो कि जार में से अच्छे से सारे मसाले निकल जाए, इसमें मिला करके हमने इसे भी ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पर हम कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक कि इसकी ऑयल पूरी अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। क्योंकि इसमें काजू ऐड है तो ये मसाला जो है वो तली में चिपकने भी लग जाता है, इसलिए बीच बीच से तली से हटाते हुए हम इसे चलाते हुए अच्छे से इसे हमने भून लेना है तब तक जब तक कि इसकी ऑयल पूरी अच्छे से सेपरेट ना होने लग जाए। तो इसे मैंने करीब 6 से 7 मिनट तक अच्छे से इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए भूना था। आप देख सकते हैं इसकी ऑयल सेपरेट होने लग गई है। यहाँ पर नमक भी टेस्ट कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दी हूँ और उसके बाद इसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये मसाला बहुत अच्छे से हमारा भून चुका है, ऑयल भी पूरी इसकी सेपरेट हो चुकी है। और अब इस पॉइंट पे आकर के मैंने करीब 1 कप दूध और आधा कप मलाई दोनों को मिक्स करके हमने मिक्सर में अच्छे से इसे चला लिया और उसके बाद इसे हमने इसमें ऐड कर दिया। इसकी वजह से हमारा जो ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी होती है, टेक्सचर होता है, वो बहुत ही स्मूथ सा बन के तैयार होता है, काफ़ी क्रीमी सा बन के तैयार होता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट लुक आता है उसमें। और यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेवी की थिकनेस को देख लें। अगर आप ज़्यादा थोड़ी सी पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें और दूध को ऐड कर दें।
ये बहुत अच्छे से हमारा जो दूध और वो जो हमने मलाई को मिक्स करके ग्रेवी में ऐड किया था बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। हल्की हल्की सी इसमें उबाल भी आने लग गई। दैन मैंने इसमें जो शिमला मिर्च और पनीर को फ्राई किया था इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सब तरफ से। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। और अब यहाँ पर एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी इस तरीके से हाथों में रब करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी वजह से इसकी जो फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होती है। इसे डालने के बाद अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और अब इसे हमें कवर करके बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर पकने देंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लग गया है। उसके बाद आखिर में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया और उसके बाद थोड़ी सी इसमें छोटा सा क्यूब एक पनीर का पनीर नहीं बटर का इसमें ऐड कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि पनीर का जो रॉ फ्लेवर होता है उसकी वजह से हमारा जो ये शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी है वो बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो ये हमारी बनके तैयार हो चुकी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब आप इसे पराठे या नान के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।